अमरीकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी संस्कृतियों पर अपनी श्रेष्ठता महसूस करने का अवसर भारत को केवल 2 लोगों ने सबसे ज्यादा दिया। एक मनोज कुमार की 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम के उस दृश्य में, जब लंदन में गोरों और प्रवासी भारतीयों के बीच क्लब में घूमती टेबल पर बैठकर उनका किरदार भारत गाता है। जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। और इससे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपने कौशल व विचारों की ऊर्जा से परिपूर्ण एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ऐसे महान विचारों के धनी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी, जिसके लिए वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही था कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई वर्षों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। उनका सदैव यह कहना था कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त कर लेते। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी अनन्य गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद के शिष्यों ने उनकी शिकागो यात्रा के सारे इंतजाम कर लिए थे। शिष्यों ने अपनी गुरु की यात्रा के लिए चंदा कर धन जुटा लिया था। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने शिष्यों का जुटाया हुआ धन लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वह ये सारा धन गरीबों में बांट दें। बताया जाता है कि इसके बाद विवेकानंद की अमेरिकी यात्रा का पूरा खर्चा राजपुताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि खेतड़ी नरेश ने ही धर्म सम्मेलन में जाने के लिए नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नरेंद्र को विवेकानंद का नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। उन्होंने रामकृष्ण मठ और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे औपनिवेशिक भारत में सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे।
भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई 1902 को उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। स्वामी जी का कहना था कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।